जो अमेरिका कर रहा है ना, वो इतिहास में काले पन्ने में लिखा जाएगा। क्योंकि जो ईरान के साथ किया और ईरान के बड़े लीडर को वहाँ जाके मार दिया गया और उसे उड़ा दिया गया। मैं इज़राइल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इज़राइल पावरफुल है, मगर विदाउट अमेरिका का वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। क्योंकि जो है अमेरिका, अगर इज़राइल अभी अकेला हमला किया होता ना, तो चाइना और रसिया तुरंत एक्शन ले लिया होता। मगर ये जो अमेरिका कर रहा है, ये इतिहास के काले पन्ने में लिखा जाएगा। और ईरान के साथ जो हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईरान गलत है या ईरान सही है या अमेरिका सही है गलत, मगर ये जो हो रहा है खुद गलत हो रहा है। और देखिए रसिया और चाइना मुंह देख रहे, चाहता तो ईरान के बहुत सपोर्ट कर सकता और सपोर्टर था, खाली भाषण देने पे। इंडिया का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रहता है हमेशा। तो ये देखिए देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान तो उसकी तो बात ही नहीं करूंगा, उसको तो पैसा से, उसको पैसा जहां मिलेगा वो चाटने चल जाएगा, क्योंकि पैसा है तो अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं चाह के भी नहीं बोल सक रहा। मगर देखिए इतिहास में काला पन्ना में लिखा जाएगा, अमेरिका जो हाल कर वेनेजुएला में किया कोई कुछ नहीं बोला। अभी जो ईरान में हो रहा है, अभी युद्ध चल रहा है, अभी आप देखते जाइए सबसे ज्यादा मौका का फायदा कौन उठाएगा? रसिया और चाइना। चाइना सबसे ज्यादा, चाइना को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है क्योंकि अमेरिका जो कर दिया है, चाइना को सबसे ज्यादा पावर मिल गया। अब वो 2026 से 2030 के भीतर ताइवान में अटैक करेगा, ताइवान को कब्जा करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया जब तक है तब तक यूएस, रसिया और चाइना का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। चाहे इंडिया हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, कोई नहीं चलेगा। ये तीन देश ही चला सकता। अब भी चाहता रसिया और चाइना कुछ छोटा सा भी कदम उठाता ना, ये युद्ध रुक सकता था। मगर रसिया भी नहीं रुकेगा और चाइना भी नहीं रुकेगा, कि वो चाइना को अपना कब्जा चाहिए ताइवान पर। और ये मौका उसका सही मिल गया। अब 2025, 26 से 30 के अंदर कब्जा कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और रसिया तो पहले ही यूक्रेन में हमला कर रहा है, देखिए समझौता। मगर जो यूएस से कर रहा है, इतिहास से काला पन्ना। और सबसे बुरा हाल क्या होगा, मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्री है ना, ओआईसी कुछ नहीं करे। देखिए आज जरूरी नहीं है कि ईरान के साथ, कल क्या हो यूएई के साथ, कुवैत के साथ, दुबई के साथ, मिडिल ईस्ट में कहीं भी कर सकता है। जब तक अमेरिका का हित है तब तक। जिस दिन अमेरिका का हित निकला उस दिन तो वहां पे भी हमला, और ऐसे भी तो कठपुतली बना दिया यूएई, दुबई सबको, क्योंकि वहां तो अमेरिकन बेस पहले से ही खुल चुका है। तो देखिएगा अमेरिका आने वाले वक्त में किसको किसको तबाह करता है, देखते जाइए। मगर ये दोस्त लेसन सीखने का, इसीलिए इंडिया, हिंदुस्तान में और दुनिया में एक देश इंडिया ऐसा है कि जो न्यूट्रल रहता है और ना बर्दाश्त करेगा ना बर्दाश्त होने देगा। इसीलिए इंडिया का नाम क्यों आता है कि इंडिया को जो छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं। ये देखिए मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, तो जाइए वो बिका हुआ देश का मैं नाम ही नहीं लूँ, क्योंकि आज जो ईरान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, ईरान का नेता पाकिस्तान में जाके कश्मीर के बारे में बोलता था और पाकिस्तान के साथ निभाता था। आज पाकिस्तान का हाल देखिए, एक इंटरव्यू, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका पैसा देना बन जाए तो भूखे मर जाएगा, इसलिए पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहिए, वो देश का नाम ही बेकार है।